नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मोदी कैबिनेट की एक बड़ी खबर से, जहां पर महिला आरक्षण पर मोदी कैबिनेट की मुहर लग गई है। 20 सितंबर को यह बिल पेश किया जा सकता है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, महिला आरक्षण पर मोदी कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच भी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने संसद में महिला सदस्यों की सहभागिता पर चर्चा की, उनके आंकड़ों का जिक्र किया और अब महिला आरक्षण पर आज मुहर लग गई है। मोदी कैबिनेट की बैठक में 20 सितंबर को यह बिल पेश हो सकता है सदन के अंदर। एक बड़ा अपडेट, आज शाम 6:30 बजे से ही मोदी कैबिनेट की बैठक चल रही थी। 1 घंटे पहले खबर आई कि बैठक खत्म हो गई है और अब यह खबर सामने आ रही है कि 20 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पेश किया जा सकता है। मोदी कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। इधर मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों को तोहफा मिला है। प्रतिमाह 15 लीटर पेट्रोल का आदेश जारी किया गया है। गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। एक खुशखबरी मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर 15 लीटर पेट्रोल का आदेश जारी किया है। प्रतिमाह इन्हें मिलेगा। बड़ा अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया। पुलिसकर्मियों के लिए खुशखबरी, प्रति माह 15 लीटर पेट्रोल देने का आदेश गृह विभाग ने जारी कर दिया। जबलपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, रामपुर के शासकीय आदिवासी छात्रावास में बच्चे बीमार हो गए हैं। फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं 200 से ज्यादा छात्र और छात्राएं। सभी का जिला अस्पताल और निजी अस्पताल में इलाज जारी है। प्रशासन, शिक्षा विभाग के अधिकारी और परिजन अस्पताल पहुंच गए हैं। हमारे सहयोगी विजेंद्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, क्या अपडेट है, तफसील से बताएं। बेशक अविनाश, बताना चाहूंगा कि जबलपुर के रामपुर इलाके में एकलव्य छात्रावास है। ये शासकीय आदिम जाति कल्याण विभाग का छात्रावास है और यहाँ बताया जा रहा है कि आज दोपहर भोजन करने के बाद सब्जी संभवतः खराब हो गई थी और इसे खाने के बाद बच्चों का बीमार होने का सिलसिला शुरू हो गया। तकरीबन यहाँ 300 बच्चे रहते हैं, जिनमें से 250 से ज्यादा बच्चे, 200 से ज्यादा बच्चे की तादाद बताई जा रही है जिनको खाना खाने के बाद उल्टियां शुरू हो गई। और इन नज़ारों में आप देख सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत में ये बच्चे हैं। एक बच्चे ने जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था बाकी बच्चों को, तो मोबाइल से ये वीडियो भी रिकॉर्ड किया जिसमें देखा जा सकता है कि कई बच्चे गाड़ी में भी उल्टियां करते नजर आ रहे हैं। और बाद में जब उनको जिला अस्पताल लाया गया तो यहाँ इतने बेड नहीं थे, तो प्राथमिक इलाज देने के बाद इन बच्चों को अलग अलग गाड़ियों से, कुछ बच्चों को निजी अस्पताल में, किन्हीं को जिला अस्पताल में और कुछ को मेडिकल रेफर भी कर दिया गया है। विजेंद्र, जो आंकड़ा है 200 से 250 तक आप बता रहे हैं, इसमें गंभीर स्थिति कितने बच्चों की, इसकी कोई जानकारी मिल पाई है क्या आपको? सभी बच्चे अभी खतरे से बाहर हैं। उल्टी की शिकायत उनको हो रही है क्योंकि फूड पॉइजनिंग है, चक्कर आने की समस्या है और अब इन्हें प्राथमिक इलाज फिलहाल दिया गया है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि प्रॉपर जब इनका ट्रीटमेंट होगा तो ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन अपने आप में एक गंभीरता इस घटना से समझी जा सकती है कि जब छात्रावास में पेरेंट्स अपने बच्चे को दाखिल करवाते हैं तो इस भरोसे से कराते हैं कि वहाँ बेहतर खाना पीना जो है वो मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन फूड पॉइजनिंग में इस तरह इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का बीमार होना व्यवस्था पर सवालिया निशान जरूर लगाता है। फिलहाल बिल्कुल व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। विजेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं 200 से 250 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुके हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखें विजेंद्र, आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। सागर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कार से 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने जब्त रुपयों की तस्वीर भी जारी की है। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। सागर पुलिस ने आयकर विभाग को सूचना दे दी है। एक बड़ा अपडेट सागर से, जहां पर एक कार से 1 करोड़ 40 लाख रुपए बरामद किए हैं। आयकर विभाग को जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने राशि जब्त कर ली। तो ये तस्वीरें उस कार की है, ये तस्वीरें सागर की है, जहां पर एक कार से 1 करोड़ 40 लाख रुपए कैश जब्त किया गया है। राशि जब्त की है पुलिस ने और आयकर विभाग को भी इस मामले की सूचना दे दी है और अब इस केस को आयकर विभाग हैंडल करेगी।
भिलाई के खुर्सी पार मलकीत सिंह हत्याकांड के विरोध में 3 दिनों से धरना चल रहा है, लेकिन वो सोमवार को खत्म हो गया। प्रशासन ने परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया। मृतक की पत्नी को नौकरी और बच्चों को एडमिशन का आश्वासन मिला, जिसके बाद मृतक का परिवार संतुष्ट हुआ और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय, छत्तीसगढ़ सिख समाज ने प्रदर्शन खत्म कर लिया। लेकिन मृतक के परिजन शुभम शर्मा को अब तक आरोपी नहीं बनाए जाने पर असंतोष व्यक्त किया। 3 दिन से प्रदर्शन पर बैठे पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने कहा कि मृतक के परिवार वालों की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण थी और आज परिवार संतुष्ट है। सिख पंचायत समेत सभी लोग का जो आंदोलन था ये रंग लाया है। जो शुभम शर्मा है, शुभम शर्मा का वो बोला हमारे से जो केस सब में चल रहा है वो शुभम शर्मा में भी चलेगा। शुभम शर्मा हमारे लिए कुछ नहीं है, ना वो हमारा नेता है ना कुछ है। वो शुभम शर्मा जेल जाएगा, सब जाएंगे, शुभम शर्मा जेल भी जाएगा। शुभम शर्मा छूटने वाला नहीं है। मलकीत के परिजन जिस विधि से उनको लगेगा कि उन्हें न्याय मिला है और उससे वे संतुष्ट होंगे, इनको और सिख पंचायत के निर्णय के साथ हम लोग खड़े थे, इनके निर्णय के साथ आज भी खड़े हैं। जबलपुर में एक सर्प विशेषज्ञ युवती के साथ जमकर मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल अंकिता पांडे नाम की एक स्नैक स्पेशलिस्ट एक घर में सांप मिलने की सूचना पर गोरा बाजार इलाके में पहुंची, सांप का रेस्क्यू किया, लेकिन घर के एक परिवार के एक सदस्य अमन रजक सांप को मारने पर तुल गया। लेकिन अंकिता ने युवक को सांप को मारने से रोका, उसका सुरक्षित रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद युवक ने अंकिता से विवाद शुरू कर दिया और इसी बात पर बीच सड़क पर रोककर उसके साथ मारपीट भी कर दी। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि युवक युवती से कितनी बुरी तरह से मारपीट कर रहा है। मौके पर मौजूद पीड़िता ने चीख पुकार की, जिसके बाद पीड़िता को बचाया गया। सर्प विशेषज्ञ युवती ने घटना की शिकायत पुलिस में थाने में की, जिसके बाद आरोपी पर केस दर्ज किया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई। मैं कुछ कर नहीं रहा हूं तो उसको मरने का कुछ करूंगा नहीं मैं भैया। ग्वालियर में खाकी को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। दरअसल गोला का मंदिर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर ने क्राइम ब्रांच के प्रधान आरक्षक और आरक्षक के साथ मिलकर फ्लैट में ऑनलाइन क्रिकेट पर सट्टा खिलवा रहे 15 सट्टेबाजों को पकड़ा। डरा धमकाकर उनके बैंक खातों से 23 लाख रुपए से ज्यादा की राशि अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली। इसके अलावा 10,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल भी जब्त ले लिए। सिरोल थाना पुलिस को सौंप दिया। जब पुलिस कर्मियों की इस कारस्तानी का पता एसपी को चला तो डीएसपी ने जांच की, पैसे वसूलने की पुष्टि हुई, जिसके बाद तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एफआईआर भी दर्ज की गई इनके खिलाफ। 3 पुलिस कर्मी जो हैं वो क्राइम ब्रांच का बता के वहाँ आए थे और उन्होंने कार्रवाई के पहले पैसे करीबन 23 लाख के अमाउंट का पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया था उनको धमका के। तो उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध किया। 380 का एक सब इंस्पेक्टर गोले के मंदिर में है और 2 क्राइम ब्रांच में ऑफिस वर्क देखते हैं। तो तीनों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया, इनको निलंबित भी किया। एमपी के बालाघाट में लांजी के मालकुआ में हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों की ओर से 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई। दरअसल घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने हॉक फोर्स के जवानों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की तरफ भाग निकले। मुठभेड़ में किसी के हताहत या फिर घायल होने की खबर नहीं है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्चिंग की। रेल यात्रियों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। एसईसीआर रेलवे ने कटनी रूट की 24 से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल कर दी है। साथ ही 5 ट्रेनों को डाइवर्ट किया है, 2 ट्रेनों को शॉर्ट टाइम के लिए टर्मिनेट किया है। 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की जा रही है। तो ये 21 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक के कार्य किए जाएंगे। तो इसमें लगभग 24 ट्रेनें प्रभावित होंगी। इन कार्यों को करने के लिए इन ट्रेनों को एक सीमित अवधि के लिए रद्द किया गया है। कार्य समाप्ति के बाद ये ट्रेनें पुनः अपने समय से चलना शुरू कर देंगे। जो कटनी के जो लाइन है, जो एक लाइन को डबल की है और डबल के बाद में आप जो देख रहे हैं कि पातों को जोड़ने का काम जो चल रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इससे हमको मुक्ति मिलेगी और मुक्ति मिलने के बाद में जैसा हम लोग चाह रहे हैं
कि फास्ट ट्रेन हमारे यहाँ भी दौड़े, वो छत्तीसगढ़ के जनता को भी उपलब्ध होगा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कांग्रेस के एक विधायक की नोटों की गड्डी के साथ वीडियो वायरल है और इस वीडियो को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वीडियो में दिखाई दे रहे चंद्रपुर से कांग्रेस के विधायक राम कुमार यादव हैं। नोटों की गड्डी के साथ वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने सफाई दी है। कहा है कि नोटों से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी राजमहल के सामने में खड़ा हो जाए या राजमहल के सामने में उसका फोटो वायरल हो जाए तो क्या राजमहल उसका हो जाएगा? किसी व्यक्ति का अगर मान लो उस वीडियो में देख रहे होंगे कि वो दूर में है, मैं उसको देख ही नहीं रहा हूँ, पता नहीं कैसे कब कोई वीडियो है कि वो उसमें क्या सच्चाई है तो वो बता सकता है। वहीं चंद्रपुर से बीजेपी के प्रबल दावेदार ओपी चौधरी ने जोर शोर से इस मामले को उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि अगर उन्हें लगता है कि ये वीडियो फेक है तो इसकी जांच सीबीआई से करवाएं, नहीं तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई करें। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि अभी चुनाव आया है तो अंगड़ाई लेना शुरू किया है, चुनाव में खर्चा करना है तो पैसा निकल रहा है। या तो भूपेश बघेल जी अपने विधायक के ऊपर कार्रवाई करें, अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी में जरा भी नैतिकता बाकी है तो या तो कार्रवाई करें या सीबीआई जांच के लिए उस वीडियो को सौंप दें। अब देखना है कि वो ये दोनों काम करते हैं या मेरे ऊपर फिर से एफआईआर कराते हैं। चाहे कितना भी एफआईआर दर्ज कराएं, कितना भी जेल में डालें, हम अपना विपक्ष धर्म को निभाते रहेंगे, जनता के हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है करके। अभी चुनाव जैसे नजदीक आया ना तो अंगड़ाई लेना शुरू किए हैं सब। खर्चा वर्चा उनको करना है तो खर्चा वर्चा करना है तो निकल रहा है। हालांकि मामले में सीएम भूपेश बघेल आधी अधूरी सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि इस मामले में मौन रहने से काम नहीं चलेगा। किसी ने आरोप लगाया है क्या कि वो पैसा उसको किसी ने दिया है या कोई ले रहा है? बैठे हैं किसी घर में, है ना, और नोट रखे हुए हैं, न कोई दावा कर रहा है उसको देने का, न कोई लेने का। तो फिर इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को केवल और खासकर जो ओपी चौधरी है एसीसीएल के मामले में उस समय जो वीडियो डाला था वो आप सब जानते ही हैं। इस समय भी ओपी चौधरी जी बढ़ चढ़ के वो ट्वीट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मामले को सरकार को जांच करानी चाहिए। मौन रहने से काम नहीं चलेगा। यदि विधायक बैठा हुआ है, किसी के भी घर में बैठे, पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा है, कोई आरोप लगाए तो आप जांच कराएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है और इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए और जांच में बात आनी चाहिए कि आखिर एक गरीब जो अपने आप को बताते हैं तो इतना पैसा उसके सामने में कैसे आया। चुनावी साल में नोटों के साथ वीडियो वायरल होने पर बीजेपी को कांग्रेस को कटघरे में खड़े करने का एक अच्छा मौका मिल गया है। वहीं कांग्रेस नेताओं को इस पर जवाब देना मुश्किल हो गया है। राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। रीवा में आम आदमी पार्टी ने महारैली की, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता के लिए 10 गारंटियों का ऐलान भी किया और कहा कि 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, पुराने बिजली के बिल माफ भी कर देंगे, बेहतर शिक्षा, निजी स्कूल की मनमानी फीस पर लगाम लगाएंगे, हर किसी का मुफ्त इलाज जैसे 10 गारंटियां दी हैं। आप लोग भी इन दोनों पार्टियों को खाड़ के फेंक दो, एक मौका दे दो आम आदमी पार्टी को। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे। 10 गारंटी देके जा रहा हूं। गारंटी का मतलब अगर माल पसंद नहीं आए तो वापस कर जाना माल, अगली बार वोट मत देना हम लोगों को। आप पंजाब में फोन लगाओ, शर्त लगाता हूं, मीडिया खड़ा है, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार के 18 महीने और शिवराज चौहान के 18 साल मिला के देख लो। केजरीवाल जी आए हैं तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में उनका स्वागत है, लेकिन अगर राजनीतिक उसकी बात की जाए तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में 2 ही राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और भाजपा। आम आदमी पार्टी का विषय है तो वो तो चुनाव औपचारिकता के लिए लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस रखने के लिए एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स होना चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। इंदौर में 24 सितंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले वनडे मैच पर संकट के बादल छा गए हैं। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। शहर में लगातार हो रही बारिश के चलते होलकर स्टेडियम के ग्राउंड के गीले होने की संभावना बढ़ी है।
हालांकि एमपीसीए के साथ जो संसाधन मौजूद हैं उनकी मदद से महज 3 घंटे में ग्राउंड को सुखाया जा सकता है। इस मैच को आयोजित करने के लिए इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। इंदौर में 24 सितंबर को होने वाले मैच के लिए मैदान को सुखाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इंदौर शहर में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए इंदौर के होलकर स्टेडियम के ग्राउंड को पूरी तरह से कवर किया गया है। ग्राउंड को कवर करने के लिए पूरे ग्राउंड पर पाल जो है वो बिछाई गई है ताकि ग्राउंड जो है वो सूखा रहे। हालांकि एमपीसीए के पास 2 तरह के संसाधन भी जो हैं जो कि 2 घंटे में पूरे मैदान को सुखा भी सकते हैं। क्रिकेट विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इंदौर में जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद मैदान को पूरी तरह सूखने के लिए 3 दिन की कड़क धूप की भी आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल शहर में मौसम जो है वो लगातार बारिश का बना हुआ है और इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे क्रिकेट मैच खेला जाना है, जिसे लेकर के स्टेडियम में तैयारियां भी अंतिम रूप में हैं। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर। कान्हा नेशनल पार्क में इन दिनों हाथियों की पिकनिक चल रही है। रविवार से शुरू हुए इस आयोजन के दौरान हाथियों को एक समूह में रखा गया और इसी दौरान उनके खान पान से लेकर हेल्थ का भी खास ख्याल रखा गया। यह आयोजन 7 दिनों तक चलेगा। आपको ये भी बता दें कि कान्हा नेशनल पार्क प्रबंधन हर मानसून सीजन में ऐसा आयोजन करती है। कान्हा नेशनल पार्क इन दिनों हाथियों की आरामगाह बना हुआ है। साल भर जंगलों की रखवाली और जंगली जानवरों की मॉनिटरिंग में वन विभाग के कर्मचारियों की मदद करने वाले हाथियों की नेशनल पार्क में खुशमाद की जा रही है। कान्हा नेशनल पार्क के कान्हा, किसली, मुक्की और सुखार रेंज के करीब 16 हाथी इन दिनों पार्क में सामूहिक रूप से पिकनिक मना रहे हैं। 16 हाथियों का दल जिसमें नर, मादा और बच्चे शामिल हैं। इस दौरान नेशनल पार्क के कर्मचारियों की ओर से हाथियों के शरीर की सफाई, मालिश के साथ ही उनके हेल्थ की जांच और इलाज किया जा रहा है। नदियों में ले जाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं। गन्ना है, भुट्टा है, सेब है, केला है, अनानास है और रोटी है। रोटी के साथ सोयाबीन, चना और गुड़ ये मिला करके खिलाया जाता है। 7 दिन के इस सेशन में हेल्थ चेकअप के साथ ही गजराज को आहार, आम, अनानास, केला जैसे स्वादिष्ट फलों के साथ ही मक्का, नारियल, गुड़ की दावत दी जा रही है। 7 दिनों में एक स्पेशल डाइट्स दी जाती है, स्पेशल हेल्थ केयर होते हैं इनके, जो है वैक्सीनेशन का काम किया जाता है, एनुअल जो ब्लड एग्जामिनेशन हैं, फीकल एग्जामिनेशन है। तो ये एक पूरे कार्य एक साथ ही एक स्थान पर किए जाते हैं। कान्हा नेशनल पार्क के वन्य प्राणियों और जंगल की सुरक्षा में ये हाथी अहम भूमिका निभाते हैं। इस योगदान के लिए हाथियों का शुक्रिया अदा करने का जो तरीका वन विभाग ने निकाला है वह वाकई काबिले तारीफ है। चंद्रेश खरे, IBC 24 मंडला।